नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों देवों के देव महादेव की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और महादेव को याद किया जाता है। महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है जिसका पूरे वर्ष इंतजार किया जाता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह त्योहार दोस्तों इस बार है और इस दिन देवों के देव महादेव की विधिपूर्वक पूजा अर्चना होगी। इस दिन ही भगवान सदाशिव निरंकार ब्रह्मा से शिवलिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। भगवान शिव की पूजा के लिए हर माह शिवरात्रि भी होती है, लेकिन इस फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि को जो शिवरात्रि होती है उसका विशेष महत्व होता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार शिवरात्रि के दिन जिस वो महाशिवरात्रि है, इस दिन अगर आप यह आने से पहले या इस दिन अपने घर के अंदर यह चमत्कारी पौधे लगा देते हैं तो दोस्तों रातों रात आपकी किस्मत चमक जाती है। बुरी शक्तियां आपके घर से कोसों दूर चली जाती है और आप दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि देखते हैं। दोस्तों, महादेव का कुछ पौधों के अंदर वास माना जाता है। दोस्तों, ये पौधे अगर आप अपने घर के अंदर लगाते हैं, इससे ही उनकी कृपा आपके घर आपके जीवन के ऊपर देखने को मिल जाती है। और दूसरा दोस्तों यह होता है कि महादेव के यह पौधे जिस घर के अंदर होते हैं वहां नकारात्मकता नहीं आती, वहां पर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं आता। तो बात करते हैं उन पौधों के बारे में। कमेंट बॉक्स के अंदर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले अगर किसी पौधे की बात करें तो वह है रुद्राक्ष का पौधा। दोस्तों, रुद्र भगवान शिव को कहा जाता है और अक्ष आंसू को कहा जाता है, अर्थात कि भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ पौधा है अगर कोई, तो दोस्तों वह पौधा है रुद्राक्ष का पौधा। रुद्राक्ष का पौधा लगाने से भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और जिस घर के अंदर रुद्राक्ष का पौधा होता है वहां पर दिन दूनी रात चौगुनी गति से तरक्की देखने को मिलती है। वहां पर दोस्तों कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर पाता। और अगर रुद्राक्ष का पौधा अपने फल दे, और फल के अंदर दोस्तों रुद्राक्ष अपने रुद्राक्ष का जो बीज होता है उसे हम रुद्राक्ष कहते हैं, वह देता है। अगर आप उसे अपने गले के अंदर धारण कर लेते हैं, इतना बड़ा होकर आपको वह फल दे देता है, तो दोस्तों आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा कोई। निश्चित तौर पर आपके घर परिवार और आपके जीवन के ऊपर तरक्की देखने को मिल जाएगी अगर आप इस पौधे को अपने घर के अंदर लगाते मात्र है। तो आप निश्चित तौर पर रुद्राक्ष को आप अपने घर के अंदर जरूर लगाएं। दोस्तों, इसी तरह अगले पौधे की बात करें तो दोस्तों वह है समी का पौधा। आप समी के बारे में जानते ही हैं। समी भगवान शनिदेव का प्रिय पौधा माना जाता है, लेकिन समी जहां होता है वहां पर दोस्तों शत्रुओं का भय, आकस्मिक दुर्घटना, अकाल मृत्यु आदि चीजें नहीं होती। और दोस्तों महादेव का भी यह प्रिय पौधों के अंदर माना जाता है। अगर आप समी को भगवान शिव को शनिवार के दिन चढ़ाते हैं तो शनिदेव की भांति भगवान शिव भी आपको अकाल मृत्यु आदि से बचा देते हैं। आपके जीवन के अंदर की तमाम प्रकार की नकारात्मकता दुर्घटनाओं को आपसे दूर कर देते हैं और आपके जीवन के अंदर तरक्की को लेकर आते हैं। इसीलिए आप इस पौधे को भी अपने घर के अंदर जरूर लगाएं। लेकिन अगर आप समी का पौधा घर के अंदर लगाते हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन आपको समी के पौधे की पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे भांग का पौधा भारत के अंदर ऐसे हर कोई घर के अंदर नहीं लगा सकता। भांग की खेती भी विशेष परमिशन के साथ करनी पड़ती है। तो आप अपने घर के अंदर भांग का पौधा तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आप इसका एक पत्ता तोड़कर अपने घर के अंदर जरूर लेकर आएं। कहीं से आपको भांग का पत्ता जरूर मिल जाता है तो उस पत्ते को आप अपने घर के अंदर लेकर आएं और इसे किसी कपड़े के अंदर लपेटकर साबुत का साबुत इसे अपने घर की अलमारी, तिजोरी या किसी ऊपर वाले स्थान पर रख दें। जिस घर के अंदर ये पत्ता होता है वहां पर दोस्तों बुरी शक्ति, नकारात्मकता या फिर दोस्तों या कहे तो विस्पान जैसी चीजें आपके घर को कुछ भी नहीं कर पाएगी। भांग का पत्ता आपके जीवन की तमाम प्रकार की नकारात्मकता को दूर करता है। आपके घर के अंदर किसी प्रकार के वास्तु दोष हो जाते हैं, वह दोष दूर होने का नाम नहीं लेते हैं, तो उन वास्तु दोषों से भी छुटकारा भांग का पत्ता आपको अपने आप ही दिला देता है। और आप कहेंगे कि यह कैसे हुआ, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। साक्षात
भोलेनाथ का चमत्कार होता है इस पौधे के अंदर। दोस्तों उसके बाद इस पौधे के बारे में तो जग जाहिर है और सारी दुनिया जानती है, जिसे बेलपत्र कहा जाता है। बेलपत्र दोस्तों प्रत्येक सोमवार हो या कैसा भी समय हो, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर जरूर रखकर चढ़ाया जाता है। तो जब भी आप बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं, आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है, नई चीजें आपके जीवन के अंदर देखने को मिलती है। तो इस बार महाशिवरात्रि से पहले अगर आपके घर के अंदर बेलपत्र है तो उसे आप सही कर ले, उसके पुराने पत्ते हटा दे ताकि नए पत्ते शिवरात्रि तक आ जाएं, और नहीं है तो अपने घर के अंदर बेलपत्र का पौधा जरूर लगाएं। जब तक महाशिवरात्रि आए तब आपके जीवन के अंदर वो पौधा तरक्की करने लगेगा, और देखते ही देखते उस नए पौधे का पत्ता आप भोलेनाथ को महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो दोस्तों कोई भी आपकी तरक्की को नहीं रोक पाएगा। निश्चित तौर पर भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन, आपके घर परिवार के अंदर देखने को मिल जाएगा। इतना प्रभावशाली बेलपत्र को माना गया है, तो आप इसे भी अपने घर के अंदर लगाकर इसका फायदा देख सकते हैं। दोस्तों बेलपत्र का एक और है कि यह पौधा जैसे जैसे बढ़ता है, घर परिवार के अंदर से समस्याएं, तरक्की, आपके जीवन की बाधाएं आदि वैसे वैसे घटती जाती है। आपके जीवन के अंदर धन बढ़ता जाता है जैसे जैसे पौधा बढ़ता है। बेलपत्र के पत्ते दोस्तों कहा जाता है कि अगर घिर कर आपके माथे पर एक बार पड़ गया आपके जीवन के अंदर एक बार ही, तो समझ लीजिए उसी समय से आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिल जाती है। और दोस्तों दूसरा भी ये आपने देखा होगा, जहां बेलपत्र होता है वहां पर लोग बहुत आता है बेलपत्र के पत्ते को मांगने के लिए, तो आप किसी व्यक्ति को मना नहीं करें। जब तक आपका सामर्थ्य है और बेलपत्र पत्ते दे, तब तक आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के मध्य उस बेलपत्र के पत्ते को बांटना चाहिए। आप मना करने की बजाय लोगों को बांटे, जिससे क्या होगा दोस्तों, आपके हाथों से गया पौधा बेलपत्र को जो आपने लोगों को दिया है वह भी भोलेनाथ को ही चढ़ेगा, भोलेनाथ की पूजा में ही उपयोग में लिया जाएगा, जिससे आपका भी पुण्य प्राप्त होता है, आपके जीवन के अंदर भी तरक्की देखने को मिलती है। हाँ, आप उस व्यक्ति को खुद नहीं तोड़ने दें, बल्कि आप तोड़कर उस व्यक्ति को ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए उस व्यक्ति को आप बेलपत्र का पत्ता दे दें। ऐसा नहीं कि कोई भी आपके घर के अंदर आए तो आप उसे मना नहीं करें, बल्कि उसकी बजाय आपको ज्यादा से ज्यादा बेलपत्र का पत्ता लोगों को देना चाहिए। दोस्तों उसके बाद की बात करें तो दोस्तों आपने आक का पौधा जरूर होना, जिसे मदार भी कहा जाता है। आक भी दोस्तों धन प्राप्ति का एक विशेष पौधा माना जाता है। दूसरा, आक की शक्ति यह है कि आक जहां होता है वहां दोस्तों जहरीले विकार, जहर आदि चीजें नहीं होती। साक्षात भोलेनाथ का चमत्कार आक के पौधे के अंदर देखने को मिलता है। इसीलिए आक का पौधा जहां लगाए वहां पर जहरीली घटनाएं, जहरीले जानवर, जहर के माध्यम से किसी प्रकार की घर के अंदर अतरक्की आदि चीज देखने को नहीं मिलती। आक, इस बात का ध्यान रखें, सफेद आक ही आपको लगाना है। आक 2-3 प्रकार के होते हैं, आपको सफेद आक ही लगाना है। गुलाबी आक हर जगह पाया जाता है, सफेद आक बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आपको सफेद आक ही लगाना है। गुलाबी आक भूल कर भी आपको नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने ये लगा लिया उसके बाद आप कहेंगे कि निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिल गई है। आक के दोस्तों जो फूल आते हैं उन फूलों की एक माला बना दें, और माला बनाकर महाशिवरात्रि के दिन आप भोलेनाथ के चरणों के अंदर अर्पित करें। भोलेनाथ के गले के अंदर इस माला को धारण करवाएं। आप देखेंगे दिन दूनी रात चौगुनी गति से आप अपने जीवन के अंदर मालामाल हो जाएंगे, और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो आपने पहले कभी नहीं सोची होगी। निश्चित तौर पर दोस्तों इन पौधों को लगाने से आप अपने जीवन के अंदर हर क्षेत्र के अंदर तरक्की कर पाते हैं। दोस्तों अब आप कहेंगे कि भोलेनाथ का तो प्रसिद्ध पौधा धतूरा भी है, तो दोस्तों लेकिन धतूरा कांटेदार पौधा भी माना गया है, तो धतूरे को आप अपने घर की 4 दीवारी के अंदर नहीं लगा सकते। हाँ, आप घर के तुरंत बाहर धतूरे को लगा सकते हैं, क्योंकि यह दोस्तों आपके जीवन की नकारात्मकता को सूंघ कर लेकर आता है और आपके जीवन के अंदर सकारात्मकता का संचार करता है। लेकिन यह कांटेदार पौधा होने की वजह से घर के 4 दीवारी के अंदर लगाने से यह आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता भी ला सकता है। इसीलिए आप, क्योंकि यह अपने कांटों के अंदर नकारात्मकता को समाहित रखता है, इसीलिए आप इसे अपने घर के तुरंत मुख्य द्वार के बाहर की तरफ लगा दे, तो आपके द्वारपाल की तरह यह धतूरे का पौधा रहता है और आपके द्वार की रक्षा करता है, आपके घर परिवार की रक्षा करता है धतूरे का पौधा।
यह भी महादेव का एक चमत्कार ही है, तो इसे बहुत कम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसे महादेव का साक्षात रूप कहा जाता है। और जहां पर धतूरा होता है वहां पर अपने आप ही तरक्की देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसी तरह अगले पौधे की बात करें तो दोस्तों आप आंवले का पौधा अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। आप आंवले का पौधा अपने घर के अंदर लगाए, आप रुद्राक्ष का पौधा अपने घर के अंदर लगाए, आप समी का पौधा अपने घर के अंदर लगाए। यह पौधे निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर तरक्की लाते हैं और आपको माला माल कर देते हैं। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।